अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त खैरियत के साथ होंगे। अल्लाह ताला आपके खानों में, आपकी ज़िंदगी में बरकत फरमाए। भी आपके घर में कोई ख़ास स्पेशल गेस्ट आएँ तो आप ज़रूर एक दफ़ा ये वाली रेसिपी आपने ट्राई करनी है। और ये जो रेसिपी है ये मटन अफ़गानी ब्लैक पेपर कढ़ाई है और जो बहुत ही मज़े की बनती है। आप एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करना। इस कढ़ाई के लिए एक साबुत बकरा लिया है जिसका वेट तकरीबन 4 kg है। आप कम की भी बना सकते हैं। तो ये 4 kg जो बकरा है अभी मैं इसके पीसेस करूँगा। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप पूरा बकरा जो है बाज़ार से लेके आएँ, आप इसका गोश्त भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सारी मीट मैंने इस तरह काट लिया है। तकरीबन 4 kg इसका साफ़ी वज़न है। तो अब जो इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर डालेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। कुकिंग ऑयल 400 ml ऐड करना है और इसके बाद ग्रीन चिल्ली है 8 से 10 मोटी कटी हुई होनी चाहिए। धनिया और ज़ीरा 2-2 टेबलस्पून कूटा हुआ इसके अंदर हमने ऐड। टमाटर जो है वो 1.5 kg और इसके बाद काली मिर्च 2 टेबलस्पून, लहसुन अदरक का पेस्ट जो है वो 4 टेबलस्पून, कुकिंग सॉल्ट जो है 2 टेबलस्पून इसके अंदर हमने ऐड करने हैं। तो इसके लिए मैंने कढ़ाई ले ली है। अब कढ़ाई को थोड़ा सा गर्म कर लें, इसमें से पानी खत्म हो जाएगा। इसमें कुकिंग ऑयल डालेंगे। कुकिंग ऑयल डाल दिया। अब इसके अंदर मैं लहसुन अदरक का पेस्ट डालूंगा और इसको थोड़ी देर के कुक करेंगे। इसको थोड़ा सा ब्राउन करेंगे। जब ये ब्राउन हो जाएगा तो फिर इसके अंदर जी फ्रेंड्स अभी देख लें लहसुन अदरक का जो कलर है वो चेंज हो गया है। तो अब मैं इसके अंदर जो मटन ऐड करूँगा। मटन ऐड करके जो है इसको जो है थोड़ा सा थोड़ी देर हमने इसको पकाना है ताकि इसका रंग भी चेंज हो जाए और इसकी स्मेल भी ख़त्म हो जाए। तो इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अभी उसमें कुकिंग सॉल्ट भी साथ में ऐड करेंगे। 2 टेबलस्पून जो कुकिंग सॉल्ट था तो वो मैं इसके अंदर डाल रहा हूँ। तो ये कुकिंग सॉल्ट इसके अंदर ऐड कर दिया है। तो इसको ठीक से आपने मिक्स करना है प्रॉपर तरीके से ताकि इसकी स्मेल भी ख़त्म हो जाए और जो है इसका कलर भी चेंज हो जाएगा। तो फिर मैं नेक्स्ट स्टेप आपको बताऊंगा। ये तकरीबन ये प्रोसीजर जो है 4 से 5 मिनट का है। ये कोई भी स्टेप आपने मिस नहीं करना है। अगर आप प्रॉपर मटन अफ़गानी कढ़ाई बनाना चाहते हैं, ओरिजिनल रेसिपी है इसकी, तो ये बहुत ही मज़ेदार किस्म की कढ़ाई तैयार कर रहा हूँ। फ्रेंड्स जैसे ही इसका हल्का सा कलर ये जैसे ब्राउन हो रहा है, अभी इसके ऊपर मैं ढक्कन रख लूँगा 2 मिनट के लिए। अभी इसका ढक्कन हटा के थोड़ा सा मैं इसको चेक कर लेता हूँ कि पानी खुश्क नहीं होना चाहिए इसका। तो अभी क्योंकि इसमें पानी थोड़ा कम है, इसको कुक भी करना है, तो इसमें 1 गिलास में पानी ऐड करूँगा। ये तकरीबन मैंने 1 गिलास पानी इसके अंदर ऐड कर दिया। अभी इसको मैं दोबारा से ढक्कन लगाऊंगा। ढक्कन लगाते ही आपने आँच बिल्कुल हल्की कर देनी है, इसको तेज़ आँच पे नहीं पकाना। ये इसके अंदर मैं टमाटर इस्तेमाल करूँगा। ये 1.5 kg टमाटर हैं। ये अभी इसकी कटिंग कर लेता हूँ। आपने इस तरह मोटे मोटे टमाटर इसके कटिंग कर लेनी है। फ्रेंड्स ये टमाटर की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब इन टमाटरों को मैं ऐड करूँगा मटन के अंदर। ये अभी मैंने ढक्कन हटा लिया है। इसके अंदर मैं टमाटर ऐड कर रहा हूँ। टमाटर ऐड करने के बाद जो है फिर से इसके ऊपर ढक्कन लगा देना है ताकि स्टीम के साथ इसके अंदर टमाटर गल जाए। तो ये अभी मैं इसको दोबारा कवर कर रहा हूँ। ये फ्रेंड्स मैं 10 मिनट के लिए इसको मैंने दम लगा दिया है। हल्की आंच कर लेनी है आपने। 10 मिनट के बाद फिर मैं इसकी कंडीशन देखूंगा कि वो कुक हुई है नहीं हुई है। कंप्लीट हो चुके हैं। अभी मैं इसको चेक करता हूँ। स्टीम पे लगाया था 10 मिनट के लिए। तो ये अभी माशाल्लाह टमाटर भी हमारे काफ़ी हद तक गल चुके हैं। क्योंकि अभी इसकी सालन की कढ़ाई की जो है ना भुनाई करनी होती है, तो उसमें ये बिल्कुल इसके अंदर मैरिनेट हो जाएंगे। तो इसको थोड़ा सा अच्छे से मिक्स करना है आपने ठीक से किसी। अभी इसके अंदर जो है मैं काली मिर्च ऐड कर रहा हूँ। 2 टेबलस्पून काली मिर्च थी क्योंकि काली मिर्च के अंदर कढ़ाई बना रहा हूँ। इसमें फालतू कोई चीज़ नहीं है, सिर्फ ब्लैक पेपर के अंदर मैं बना रहा हूँ। और ये जो लोग मैदे के मरीज़ हैं ये उनके लिए बहुत परफेक्ट कढ़ाई है। अभी इसको अच्छे से मिक्स कर रहे हैं हम ठीक से। इसके अंदर चमचे चलाएँगे, इसको भूनेंगे। इसके अंदर जो कढ़ाई के अंदर टमाटर नज़र नहीं आना चाहिए। जैसे ही इसको अच्छे से कुक हो जाएगा तो ये टमाटर खुद ख़त्म हो जाएंगे। जिस बकरे का मीट मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ ये एज में छोटा था तो ये जल्दी गल जाएगा, वरना कम अज़ कम आपको ये इसको 1 घंटा दम पे रखेंगे तो ये जाके गलेगा। तो आप अपने हिसाब से जितनी ज़्यादा बकरे की एज होगी या मार्केट से जो बकरे का मीट आप लेंगे तो वो 10 मिनट के लिए दम पे नहीं रखना आपने। कम अज़ कम वो 40 से 45 मिनट पे उसको पानी डाल के तकरीबन 2 लीटर पानी ऐड करके तो उसको आपने 40 से 45 मिनट दम पे रखना है ताकि वो गल जाए। उसके बाद आपने उसके अंदर फिर दोबारा टमाटर ऐड करना है, फिर उसको कुक करना है। तो बकरा छोटा होने की वजह से मैंने 10 मिनट इसको पहले 10 मिनट 5 मिनट पकाया, फिर 10 मिनट स्टीम पे रखा। फिर मज़ीद जो है ना वो अभी थोड़ा सा उसमें फ़र्क था तो फिर मैंने इसको 10 मिनट मज़ीद जो है ना इसको कुक किया है।
तो अब मैं इसके अंदर मैं जो है ना ज़ीरा और धनिया जो कूटा हुआ है वो इसके अंदर ऐड करूँगा। ऐड करने के बाद दोबारा इसके अंदर कुकिंग करेंगे। 2 चम्मच ज़ीरा था, 2 टेबल स्पून जो है धनिया इसके अंदर ऐड किया है। ऐड करने के बाद दोबारा से इसको मिक्सिंग करनी है इसके अंदर। कढ़ाई अभी तैयारी के मराइल में है। धनिया मैंने इसके अंदर ऐड किया है कि धनिया जैसे ही आप इसके अंदर डालेंगे तो ये ऑयल छोड़ना शुरू कर देगी। तो अच्छे से मिक्सिंग करने के बाद या देख लें टमाटर बिल्कुल इसके अंदर कुक हो चुके हैं। तकरीबन आधा गिलास पानी आपने इसके अंदर ऐड कर लेना है और ताकि इसके अंदर थोड़ी सी ग्रेवी हो। पानी डालने के बाद जो है इसके अंदर थोड़ी सी हरी मिर्चें ऐड कर रहा हूँ और बाकी गार्निशिंग के लिए रखूँगा। तो ये हरी मिर्चें इसके अंदर ऐड करने के बाद मैं 5 मिनट के लिए इसको हल्की आंच पे फिर से दम दूँगा। 5 मिनट इसका दम जैसे ही पूरा होगा उसके बाद फिर 5 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं। अभी इसको मैं दम से हटाता हूँ। तो माशाल्लाह ये हमारी मटन अफगानी कढ़ाई तैयार हो चुकी है। देख लें माशाल्लाह बड़ी प्यारी खुशबू आ रही है इसमें से और इनका ही ज़बरदस्त टेस्ट है। अभी इसके अंदर मैं इसकी गार्निशिंग करूँगा। थोड़ा सा आपने धनिया और हरी मिर्च आपने डाल देनी है बरी कटी हुई और ऊपर से अदरक। ये कढ़ाई हमारी तैयार है। उम्मीद है कि मेरी आज की ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। फिर एक नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँगा। तब तक इजाज़त दीजिए। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।